नमस्कार, स्टार न्यूज प्लस चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ हूं मैं निगार। खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से। गांव नसीरपुर के किसान नहीं चाहते चकबंदी, तो फिर कानूनगों द्वारा जबरदस्ती क्यों? 50 लाख रुपए से भी ज्यादा रुपए किसानों से हड़प कर चुका है कानूनगो मदन चौहान। काफी किसानों से रुपए डकारने के बाद घटा दी उनकी जमीनें। आपको बता दें कि बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गाँव नसीरपुर के किसान जब गांव नसीरपुर में चकबंदी कराने की प्रक्रिया नहीं चाहते हैं, तो फिर अधिकारी क्यों चकबंदी कराने पर आमदा है। यहाँ का कानूनगो मदन चौहान पर लगभग 7 साल पहले शुरू हुई चकबंदी प्रक्रिया के तहत किसानों से अब तक 50 लाख रुपए हड़प कर चुका है और अभी भी किसानों से चकबंदी रोकने के नाम पर लाखों रुपए की मांग करने कर किसानों को उत्पीड़न कर उनको आपस में भिड़ाने का काम कर रहा है, जिसको लेकर किसानों में कानूनगों के खिलाफ भारी रोष है। नसीरपुर में चकबंदी की प्रक्रिया बीते सन 2014 से चालू है, जबकि यहाँ के लोग 80% भूमि को छोड़कर 20% खादर की चकबंदी चाहते हैं, क्योंकि 80% जमीन पर सेक्टर चक्रोड़ व नालियां पूरी हो चुकी हैं। कोई भी किसान अब चकबंदी नहीं चाहता और ना ही आपस में किसी किसान का विवाद है। गांव का ही वीर सिंह पुत्र जय कानूनगो मदन चौहान से साज खाकर किसानों को बहका रहा है। वे खादर की ही चकबंदी करवाएंगे और सीमा का निस्तारण भी करवाएंगे। गांव वालों ने बताया कि गांव बैली, उकावली, महलजना, रियालवी, नगला व नसीरपुर की सीमा का अब तक निस्तांतरण नहीं हुआ है और कानूनगो चकबंदी कराने पर आमदा हैं। गांव वाले बताते हैं कि बीते सन 1978 में इस गांव की चकबंदी हुई थी, जो सन 1984 में खत्म हो गई थी। जो रुकवा कर बच गया था उसकी चकबंदी हो गई है, उसमें रास्ते नहीं है। अब इसको लेकर 5 गांवों का सीमा विवाद है। उसके बाद बंदोबस्त हुआ, चकबंदी हुई तो भी उबड़ खाबड़। अब कानूनों नंगो एक दूसरे के चक लगाने की बात कहकर और रुपए की मांग कर रहा है। अब तक गांव में से इन पिछले 7 सालों में 50 लाख रुपए से भी अधिक की रकम कानूनगो मदन चौहान पर जा चुकी है। इस कानूनगो ने अब चल रही चकबंदी प्रक्रिया के तहत किसानों से रुपए लेने के बाद भी इनकी ज़मीनें कम कर दी हैं और भी रुपए मांग किसानों से की जा रही है, जिसमें किसान अली हसन की 36 बीघा ज़मीन थी, जो अब कुल 17 बीघा रह गई है। इस किसान से 6,000 रुपये लिए जा चुके हैं, जबकि 60,000 रुपये की मांग की जा रही है। अशोक पुत्र भरत सिंह की ज़मीन 6 बीघा थी। ये 3 भाई हैं, इनमें से 30,000 रुपये ले लिए हैं और पड़ोसी किसान से आज खाकर कानूनगो ने इनका खेत छोड़ दिया है। बबलू की 30 बीघा ज़मीन थी, जो कि कानूनगो मदन चौहान को 50,000 रुपये दे चुका है। बबलू ने अपनी दुधारू भैंस बेचकर तब कानूनगो को रुपए दिए। इसकी मौत, इसकी ज़मीन कुल 24 बीघा रह गई है। किसान उमेश पुत्र रामपत की 2 बीघा ज़मीन थी, इसमें 35,000 रुपये ले लिए हैं। अब इस किसान की ज़मीन कुल 100 मीटर ही रह गई है, जिसमें 4 हिस्से हैं। सनवीर की 30.5 बीघा ज़मीन थी, जिसमें से 50,000 रुपये भी ले लिए गए हैं और ज़मीन कुल 26.5 बीघा ही रह गई है। प्रवीण कुमार पुत्र सत्तन सिंह की ज़मीन 703 मीटर थी, 10,000 रुपये लेने के बाद भी ज़मीन कम कर दी गई है। अब कुल 303 मीटर ही ज़मीन रह गई है। चैनपाल पुत्र गोपीचंद की 17 बीघा ज़मीन थी, इसमें 30,000 रुपये लेने के बाद भी इसकी ज़मीन भी कम कर दी गई है। अब इस किसान पर कुल 14 बीघा ज़मीन है। किसान दिमाग सिंह की 21 बीघा में से कुल 17 बीघा ज़मीन रह गई है। इस किसान में से 50,000 रुपये लिए गए। किसान नौरंग पुत्र कतरे राम, जिसने अपनी दुधारू भैंस औने पौने दामों में बेचकर कानूनगो मदन चौहान को 65,000 रुपये दिए, तो उसका चक ट्यूबवेल में उठाकर खादर में दे दिया गया है। कुल मिलाकर बहुत बड़ा घोटाला है। मुजफ्फरनगर से मीनाक्षी की रिपोर्ट। जी, आपका नाम? अशोक कुमार जी, तहसील बुढ़ाना, गांव नसीरपुर। अच्छा, क्या समस्या है आपके गांव में? मेरी वो है जी, 6 बीघे ज़मीन, हम 3 भाई है जी, 2-2 बीघे ज़मीन मोल दी थी जी। उसमें हमारी 3 बीघे छूट दी, 30,000 रुपये ले लिए, 3 बढ़ा देंगे हम और रुपये मांग रहे जी। ये कौन लोग मांग रहे जी? ये कानूनगो मदन जी। अच्छा, किस वजह? चकबंदी अधिकारी है वो। अच्छा अच्छा, कानूनगो चकबंदी कानूनगो मदन। ठीक है। और इस समस्या से और भी कोई पीड़ित है जैसे गाँव के लोग हैं? बहुत है, आज सारा गाँव पीड़ित है जी। 50 लाख रुपये ले गए, थक ले गए जी ऐसे हो। अच्छा अच्छा, चलिए सर जी, आओ। आपका नाम? विजयपाल है जी। जी, कहाँ के रहने वाले? नसीरपुर। ये ठीक है, थाना बुढ़ाने में पड़ता है? हाँ जी। जी। और हम चकबंदी नहीं चाहते। अच्छा, आपके यहाँ चकबंदी चल रही है? हाँ जी, चकबंदी चल रही है, हम नहीं चाहते। हमारे चक के बीच में को सेक्टर काट दिया। अच्छा, जब वहाँ तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी जी। हाँ, और रुपये मांगे उसे हटाने के।
अच्छा हाँ। और चकबंदी हम चाहते ही नहीं, अच्छा चकबंदी नहीं चाहते हम। और जो होती हो सीमाबंदी तो चकबंदी कर लो खद्दर की, और नहीं हम नहीं चाहते। भी खद्दर हाँ वो भी खद्दर की। अच्छा, आपसे पैसा भी मांगा जा रहा है? हाँ जी, पैसे तो मांगे हैं वे। अच्छा दे दिए 5-7 हज़ार रुपये मन ने। अच्छा, हाँ जी, आपने किसको दे दिया? ये से दिए थे किसको जी? मदन को जी। ये मदन कौन है जी? ये सीओ साहब है। वो कानू को है। ठीक, क्या नाम है आपका? नाम चैनपाल, श्री गोपीचंद, जी गाँव नसीरपुर, परगना तहसील बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर। जी। समस्या ये है जी, गांव में 80% चकबंदी पहले से जो है एक्टिव है, मौजूद है, और 20% जो चकबंदी बची हुई है वो मतलब जो रकबा बचा हुआ उसकी हम कराना चाहते हैं। और ये सभी को सारी रकबे को एक साथ जोड़ना चाहते हैं, और हम नहीं चाहते। अब बाकी जो है उसमें पहले से नलकूप लगे हुए हैं और ट्यूबवेल है, उसमें सब कुछ है। हाँ जी। और जो बाकी 20% है उसको चाहते हैं, और ये चाहते हैं सारे को। और 50,000 लाख रुपए जो उन्होंने पहले से गांव में से इकट्ठा कर दिए। हाँ जी, ये घूस चाहते हैं और इसलिए ज़्यादा रोल ले रहे हैं इसमें जी। तो यहाँ पे जितने भी अधिकारीगण चकबंदी में आ रहे हैं या करी जा रही है, जी, तो सभी गांव वाले कह रहे हैं कि सब आरोप लगा रहे हैं कि ये घूस लेकर के काम कर रहे हैं। 80% लोग। अच्छा अच्छा। हाँ, 20% के जो है उन्होंने सही भी काम किए हैं, तो हम नहीं चाहते हैं इसमें हम चाहे हम DM तक जाना पड़े, कोई भी हमें इसमें कार्रवाई करनी पड़े, उसके लिए तैयार है। ठीक जी, आपका नाम क्या है? अली हसन है जी, कहाँ के रहने वाले हो? अजी नंगला रहा जी। अच्छा अच्छा, हमारी ज़मीन है 36 बीघे जी, और कागजों में अब दे रहे हमें 17 बीघे। ठीक है। 5-6 हम इसमें हैं, अब हमें तो बीघा बीघा भी नहीं आती, सारी घटा रहे। अच्छा, ये ज़मीन क्यों घट गई आपकी? ये ज़मीन नु कह रहे नु भाई चकबंदी मैं नु कहो घटेगी थारी तो, और नहीं तो पैसे टके लग के ही हो सके। अच्छा, आपकी किससे बात हुई? कौन को सर? क्या नाम है उनका? मदन है। ठीक, कुछ पैसे वैसे? पैसे 6,000 रुपये दिए जी, जब जाना सब जी 60 और। अच्छा, 60,000 और मांग रहे। ठीक, आपका नाम? बबलू, जी ग्राम नसीरपुर, ठीक। पोस्ट बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर। अभी जैसे चकबंदी चल रही है, आपको इस समस्या से करीब आपके सभी गांव के लोग जूझ रहे हैं, तो इसमें किस तरह की बातें चल रही हैं? जैसे कुछ लेन देन का भी मामला आ रहा है। ये सर ऐसा है कि चकबंदी जो हमारे यहाँ चल रही है, ये हमारा जो खेत था, जो हमारे चक में पहले चकबंदी हो चुकी है, जो हमारे खद्दर खेत थे वहाँ 7-8 बीघे ज़मीन थी हमारी। हम 3 है जी, मेरी मम्मी है और मेरा छोटा भाई है। उनकी ज़मीन मुझसे 30 पैसे 40 पैसे कीमत मतलब उसे उठा के वहाँ से 80 पैसे में लगा दी गई। वो ज़मीन यहाँ ऐसी 22-22.5 बीघे के करीब छोड़ दी गई उन्हें। 50,000 रुपये दे चुके जी हम, और आगे न करे जो CO स्तर पर जाएगी, जब आगे फिर और पैसे देने पड़ेंगे। ये पैसे किसने लिए आपसे? कानू मदन चौहान ने। अच्छा, और पैसे की मांग करी जा रही है? और पैसे की मांग करी जा रही है जी। और जी खद्दर में, वहाँ जो खद्दर में है वहाँ हमारी सीमबंदी नहीं हो रही, वहाँ चारों गांव का विवाद है। तो ऐसा जो वहाँ है, जो चक वहाँ बनाए गए हैं उन पर विवाद है, वे दूसरे गांव का कब्जा है उन पर। चक वहाँ हमारे बना दी, चकबंदी उन्होंने करी नहीं। अच्छा, अगर आप क्या चाहते हो? अब हम ये चाहते हैं पहले तो सीमबंदी हो जा, खद्दर की चकबंदी चाहते हैं। चकों की हमारी चकबंदी पहले ही हो चुकी है, सेक्टर भी है, नाली भी है, चक रोड भी है, किसी को कोई परेशानी उसमें नहीं है। खद्दर की हमारी चकबंदी हो जाए, वहाँ पहले चकबंदी रह गई थी। कोई नदी का नदी 132 वाली लैंड में वो जो नदी आती थी, वो क्या नाम है, चारों तरफ फिर रही है उसमें, और बस यही है जी, यही करना चाह रहे हैं हम। तो अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उसके बाद क्या कार्रवाई करोगे? बस इसके विवाद तो ये है जी, विवाद आपस में विवाद होगा जी। कोई आत्महत्या करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। परेशान है जी सारा गाँव। ठीक, आपका नाम भैया? मेरा नाम परवीन कुमार है, गांव नसीपुर है, तहसील बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर में पड़ता है जी। अपने यहाँ पे चकबंदी चल रही है। जो चकबंदी के अधिकारी हैं, जिन गांव के जो कुछ सदस्य पैसे वाले हैं, उनसे मिलकर चकबंदी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। किसी के खेत कहीं पे पहुँचा दिए, किसी पे कहीं पे पहुँचा दिए। सीढ़ी नुमादार हमारे खेत हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे जो गाँव में चकबंदी चल रही है उसकी कोई सीमाबंदी नहीं है। गांव के किसान चाहते हैं कि सीमाबंदी सबसे पहले हो जाए तो अच्छी बात है। यदि सीमाबंदी नहीं है तो चकबंदी काहे की है? ठीक ठीक। और जब सीमाबंदी नहीं है तो हमारा और जो सीमाबंदी के गांव में जैसे मेहरजना है, कावली है, कई बार झगड़ा हुआ है, और गांव के जो लोग हैं हमारे गांव के नसीरपुर के, उन्हें जेल काटी है उन्होंने, जेल, और अभी उन पर मुकदमा चल रहा है। अच्छा,
हम चाहते हैं चकबंदी हो, सीमबंदी होने के बाद में हो और सही तरीके से हो, खादर की हो। जिस तक कि हमें से जब पैसा इकट्ठा करा था गांव वाले ने, जो वीर सिंह है, कि भाई चकबंदी जो होगी वो खादर की होगी। और अब क्या ले लिया कि पूरे ही जो जहाँ की चकबंदी नहीं होनी थी वहाँ की भी उठा दी। सीढ़ी नुमा हमारे खेत, हम 4 भाई हैं। पहले हमारे परवा पचवा खेत थे, अब उन्होंने पहाड़ दक्खन काट दिए। बताओ, हम अब से पहले हमारी ज़िंदगी उन्हें एकसार करने में चली गई, अब क्या हम दोबारा उन्हें एकसार करेंगे? कितना पैसा लगाएंगे हम? कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? किसान ही आदमी है हम, कोई 2 नंबर का तो पैसा आ नहीं रहा जो ये अधिकारियों को दे देंगे जब जाके हमारा काम होगा। हमने जो अपनी बात रखी तहसील के अंदर जाके, जी हमारा एक खाता है 123, उसमें हमारी 703 मीटर है, और जो उन्होंने हिस्सा दिया बना के उसमें 303 मीटर दिया है। हमने पूछा उनसे कि भाई ये इतनी कम क्यों है? इस तरीके से तो हमें आत्महत्या करने के रहोगे। तो अधिकारी बोलते हैं कि हम आपको तेल ला के देते हैं और आप आत्महत्या कर लो। तो क्या ये निर्णय सही है? इस बात पे हम किसान आदमी हैं, हमारी बात को सही तरीके से कानून लेके चले और हमें निर्णय दे। जी आपका नाम? सुभाष चंद्र जी, कहाँ के रहने? ये हमारे गांव में जो चकबंदी की समस्या है, हमारे यहाँ सन 78 में 1978 में चकबंदी हुई थी। पहला जो बंदोबस्त हुआ था ये 84-80 तक जो है बंदोबस्त फाइनल हो गया था। इसके बाद में जो है दोबारा चकबंदी की प्रक्रिया हुई। तो हमारा गांव चाहता है कि जो 20% रकबा बचा हुआ है इसकी चकबंदी चाहते हैं खादर की। हम नहीं चाहते कि जो पूरा बंदोबस्त पहला हुआ है उसमें कोई भी हस्तक्षेप हो। और हमारे यहाँ सीमा का सबसे बड़ा विवाद है। हमारे यहाँ मैरजने में का जो रकबा है उल्टी तरफ उतर जाए, और जब उधर से ना पे यानी ओवरलैपिंग के सजरा ओवरलैपिंग के कारण यहाँ जो है सही सीमा नहीं हो पाई आज तक। तो हम पहले तो यही करें कि जो सीमा का सही निस्तारण हो, और जो हमारे गांव पे पहले मुकदमे चले सरकार उन्हें वापस ले, क्योंकि इसमें 25 आदमी जेल गए थे जी। पहले भी झगड़ा हुआ था। हाँ जी, पहले झगड़ा हुआ था और 25 आदमी जेल गए थे, ठीक, जिन पर आज भी मुकदमा चलता हुआ है। तो ये सीमा का जो है निस्तारण हो, और जो पहला बंदोबस्त है हमारी जो पहली चकबंदी हुई उसे हम नहीं चाहते कि उसमें कोई भी हस्तक्षेप ये करें। हम ये चाहते हैं जो रकबा बचा हुआ है शेष रकबे की चकबंदी हो, उसी में हमें प्रॉब्लम है। और वही हमारा जब तक हल नहीं होने का तो हमें कोई इसका बेनिफिट नहीं है, वो बहुत नुकसान है। क्योंकि नुकसान इसलिए है कि जो रकबा तो सारी में कट रहा है हमारा, और बेनिफिट हमें मिलेगा वहीं खादर में जाके। ये जो हमारा रकबा है और पैसे वैसे जा रहे कि हमारा जो है एक 2 बीघा का नंबर है, 3-4 हम खातेदार हैं, उसमें 100 मीटर आ गया। 100 मीटर पर हमारा चक दूसरे एक भाई का 100 मीटर पर काट दिया वहाँ जाके, जबकि हमारा एक जगह ट्यूबवेल लगा हुआ है, वहाँ पर पूरी ज़मीन है, वहीं एकसार कराया अभी तक तो उसे करके निपटे। दूसरा बताओ वहाँ जब दूसरी जगह जा लगे वहाँ ट्यूबवेल कौन सा लगा। गन्ने का पेमेंट हमारा होता नहीं, यहाँ गन्ने का पेमेंट भी तो नहीं होता जो पैसे आ जाए। तो हम तो ये चाह रहे जी या तो इसे बंद करी जा, या तो सीमा का निस्तारण हुआ, नहीं तो चकबंदी सोए तो बंद करी जाए। ऐसे जो पूरा जो है यहाँ का 99% लोग जो इस किसान है 99% लोग वे चाह रहे कि या तो बंद हो जाए हो, नहीं तो खद्दर की चकबंदी हो, और नहीं तो यहाँ जो है विवाद होगा। कुछ भी हो सकता है यहाँ जो है, क्योंकि सीमा का विवाद है। 4 गाँव की सीमा है, हिंदू मुस्लिम भी गाँव है। तो हम ये चाह कि यहाँ कोई भी सांप्रदायिक झगड़ा ना हो, और हमारा जो है सीमा का निस्तारण हो। अगर सीमा का निस्तारण ना हो तो इसे बंद करा जाए, चकबंदी को सुबह तो बंद करा जाए। हम नहीं चाहते कि चकबंदी हो। ठीक जी, आपका नाम क्या? विकास कुमार है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? नसीरपुर। अच्छा, और हम भी बुढ़ाना तहसील पड़ती है हमारी, और यहाँ गांव है नसीरपुर, इसमें चकबंदी चल रही है। अच्छा, और जो गांव में हर गांव में 2 प्रकार के लोग हो, एक गरीब हो कुछ अमीर हो। जी जी। तो जो अमीर तबके के लोग हैं जो मतलब पैसे में आगे हो रहे, नौकरी पैसे वाले मान के चलो, वे तो चाहते हैं कि क्या नाम चकबंदी हो जाए, जिन्होंने पैसे चौखे दे रखे। और जो हाँ जी 4 रखी है 4-5, और जिन्होंने पैसे नहीं दे रखे वे नहीं चाहते कि चकबंदी। ठीक है जी। और हमारे यहाँ तो पहले से ही चकबंदी हो रही। अब लो तो हमारे जो बुजुर्ग जो लोग थे वे अब लो इसे ठीक करके निपटे, अब फिर हम इसमें लग जाएंगे। सबके किसी का प्लान चक नहीं है, जैसे सबने तोड़ के खाई खंदा अपने फिट कर रखे। हमने जो साइन किए थे वो खद्दर की चकबंदी के लिए किए थे केवल। इन्होंने यहाँ जो हमारे अपने निजी चक है उनमें भी चकबंदी बांट दी लाके। ठीक है जी। और तो हम तो बिल्कुल नहीं चाहते चकबंदी हो, बिल्कुल निरस्त करी जाए चकबंदी, बिल्कुल खत्म। ठीक है जी। और पैसे जो मान लिया हम फर्द भी कटवाने जा रहे, फरमान चीज़ है, किसान को हर टाइम फर्द चाह, फर्द लेने जाए तो फर्द जो हाँ 50 या 20 रुपए की मिले वहाँ हमारे पैसे क्योंकि 150 रुपये लाओ, चकबंदी में थारा गाँव तो 200 रुपये लाओ, 500 रुपये लाओ। तो जी हमें तो बिल्कुल ठग दिया इन्होंने।
हम तो ये चाह रहे हैं कि चकबंदी यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो जा, और जहाँ अगर हो चकबंदी तो खद्दर की हो, सीमाबंदी हो गए। हमारे चक तो सही है, जहाँ भी है वहीं रहने दो। ठीक जी, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम हरपाल शर्मा है, अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम नसीरपुर, जी। पोस्ट पुराना, जिला अच्छा, मुजफ्फरनगर। जैसा आपके यहाँ चकबंदी चल रही है, यहाँ क्या मामला चल रहा है? हाँ जी, चकबंदी का ये मामला चल रहा है जी। मैं चकबंदी में मेंबर हूँ अच्छा, और आज तक ना मेरे से कोई पूछा गया, ना मेरे से कोई बात करी गई, ना कहीं साइन लिए गए, ना कोई प्रस्ताव पर किसी चीज़ में कोई भी कहीं भी पूछा नहीं। अच्छा, और बात शुरू में ये हुई थी कि भाई चकबंदी जो है तुम्हारी चकों की नहीं करेंगे, अच्छा, खद्दर की चकबंदी करेंगे मदन कानून से, अच्छा, अच्छा, और सीमा करके चकबंदी करेंगे। अच्छा, ना ही कोई सीमा हुई, ना ही वो बात रखी गई किसी बात की। हमने कहा वह 1.5% पर कर लो, उन्होंने कहा नहीं वैसा नहीं होगा, नियम नहीं है कोई। अच्छा, इससे पहले भी चकबंदी हुई कभी? इससे पहले चकबंदी हो रही जी हमारे यहाँ की। हाँ, सन करीबन 45 वर्ष हो गए, अच्छा, 40-45, 78 में हुई थी। अच्छा, कितने हिस्से में चकबंदी होगी थी पहले? 80% चकबंदी हो गई थी। अच्छा, थोड़ा सा हिस्सा रह रहा जी, 500-600 बीघे के करीबन का रह रहा है जी। अब ये पूरे की चकबंदी कर रही है या 20% की ये चकबंदी? पूरे की कर रही है जी, जबकि हम चाह रहे 20% की हो जाए इसकी, ठीक है, जो बचा हुआ हिस्सा है। अच्छा, और सीमाबंदी करके हो जाए जी, क्योंकि नदी पड़ती है हमारे यहाँ, विवाद हो जेल गए। हाँ जेल जा रही है, उसमें कई बार विवाद होता रहे, सीमाबंदी होगा हमारी चकबंदी हो जाए। अच्छा, इसमें कुछ लोग जो है गांव के लोग वो आरोप लगा रहे हैं जो कानूनों पे के पैसे ले लेके काम हाँ, कराया जा कुछ रहा है। गांव में ऐसा हुआ जी, कुछ गांव के लोगों से कुछ पैसा भी हड़पा इन्होंने, और मतलब जो है बताया जा रहा है हमें, पर इसमें कोई ऐसी बात नहीं करी गई जी किसी किस्म। अच्छा, कितने लोग पीड़ित हैं जिन लोगों से पैसा लिया जा रहा है और काम